नसरुद्दीन शाह ने जिस तरह से बेंगलुरु में ये कहा है कि मुसलमान मिलकर के आगे बढ़ें और अपने अधिकारों को छीन लें, ये मैं समझता हूँ ये एक उनकी आतंकवादी सोच का बयान है। नसरुद्दीन शाह इस देश के एक्टर हैं और इस देश ने उनको बहुत कुछ दिया है। भारत की जनता ने उन्हें नसरुद्दीन शाह बनाया, वरना कहीं पंचर जोड़ रहे होते वो बैठ करके अपने बाप दादाओं के साथ। ऐसी औकात पर आने वाला व्यक्ति अपनी कभी मानसिकता नहीं बदल सकता और मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी तो मैं समझता हूँ कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ता सबसे पहले होंगे। जब अधिकार छीनने की बात आएगी तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ऐसे व्यक्तियों के, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उसकी जवान खींच लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम इस देश के खिलाफ बोलने वाले, भारत के संविधान के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में माफ़ी देने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सहिष्णुता की परीक्षा ली जा रही है। 25% लोग आज इस देश को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजायज तरीके से इस देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। हिंदू समाज की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार देश के विकास के लिए लगाती है, वो इन आतंकवादियों पर, इन देशद्रोहियों पर खर्च हो रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह से धरना प्रदर्शन जो हो रहे हैं, इनको तत्काल उखाड़ करके फेंका जाए, चाहे गोली ही क्यों ना मारनी पड़े इन दंगाइयों को, इन आतताइयों को। गोली की भाषा अगर समझ में आती है तो गोली की भाषा में इनको जवाब दे करके इस तरह के प्रदर्शन बंद किए जाए। और नसरुद्दीन शाह या डॉक्टर कफील या जो अभी इमाम शर्जील इमाम, इस टाइप के जो लोग हैं, इन पर NSA के तहत इनको जेल में डाला जाए और इन पर तत्काल सुनवाई करते हुए आतंकवादियों की तरह इनको फांसी दे दी जाएगी। तभी कहीं जाकर के ये इस देश के धरना प्रदर्शन रुकेंगे और देश में अमन, शांति और सुकून कायम होगा और देश विकास की राह पर आगे बढ़ सकेगा। नसरुद्दीन शाह ने जिस तरह से बेंगलुरु में ये कहा है कि मुसलमान मिलकर के आगे बढ़ें और अपने अधिकारों को छीन लें, ये मैं समझता हूँ ये एक उनकी आतंकवादी सोच का बयान है। नसरुद्दीन शाह इस देश के एक्टर हैं और इस देश ने उनको बहुत कुछ दिया है। भारत की जनता ने उन्हें नसरुद्दीन शाह बनाया, वरना कहीं पंचर जोड़ रहे होते वो बैठ करके अपने बाप दादाओं के साथ। ऐसी औकात पर आने वाला व्यक्ति अपनी कभी मानसिकता नहीं बदल सकता और मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी तो मैं समझता हूँ कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ता सबसे पहले होंगे। जब अधिकार छीनने की बात आएगी तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ऐसे व्यक्तियों के, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उसकी जवान खींच लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम इस देश के खिलाफ बोलने वाले, भारत के संविधान के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में माफ़ी देने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सहिष्णुता की परीक्षा ली जा रही है। 25% लोग आज इस देश को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजायज तरीके से इस देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। हिंदू समाज की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार देश के विकास के लिए लगाती है, वो इन आतंकवादियों पर, इन देशद्रोहियों पर खर्च हो रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह से धरना प्रदर्शन जो हो रहे हैं, इनको तत्काल उखाड़ करके फेंका जाए, चाहे गोली ही क्यों ना मारनी पड़े इन दंगाइयों को, इन आतताइयों को। गोली की भाषा अगर समझ में आती है तो गोली की भाषा में इनको जवाब दे करके इस तरह के प्रदर्शन बंद किए जाए। और नसरुद्दीन शाह या डॉक्टर कफील या जो अभी इमाम शर्जील इमाम, इस टाइप के जो लोग हैं, इन पर NSA के तहत इनको जेल में डाला जाए और इन पर तत्काल सुनवाई करते हुए आतंकवादियों की तरह इनको फांसी दे दी जाएगी। तभी कहीं जाकर के ये इस देश के धरना प्रदर्शन रुकेंगे और देश में अमन, शांति और सुकून कायम होगा और देश विकास की राह पर आगे बढ़ सकेगा।